बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत होने वाले इम्तिहानात जो इस वक्त भी जारी हैं, किस तरह तालीमी निज़ाम के लिए बड़े इम्तिहान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आज के हम आवाज़ में अहाता करेंगे उन तमाम नकाइस का कि किस तरह वालिदैन भी इस पूरी प्रैक्टिस से 1 साल के वक्फे के बाद एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त गुलशन इकबाल में हम एक एग्जामिनेशन मरकज़ के बाहर खड़े हैं। इस इम्तिहानी मरकज़ में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिनका सेंटर है, पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इन तमाम से इनकी आप बीती आपके सामने रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइए, ये बच्चे का इम्तिहान आपके लिए कितना बड़ा इम्तिहान बना है? सर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। अच्छा। बच्चों को तो अभी पता ही नहीं होता कि उनका इस पर फ्यूचर डिपेंड कर रहा है और हर चीज़ इस पर डिपेंड करती है। 2 साल बाद ये पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 साल के अंदर भी अगर ये हुकूमत और ये जो इंतजामिया है हमारी ये पेपर्स नहीं ले सकते तो फिर क्या कह सकता हूँ। बहुत मजा इसलिए कि इस दफ़ा एडमिट कार्ड मिल गया था तो उसके बाद यही नहीं पता था कि सेंटर कहाँ पे है। अच्छा। मैं तो थर्सडे को, सैटरडे को पेपर है, मैं थर्सडे को भी कॉल स्कूल किया, उन्होंने कहा आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे कहाँ सेंटर पर है। हर के पेरेंट्स के पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है कि हर के पास तो व्हाट्सएप नहीं है। हर तरह से परेशानी ही रहे। मतलब हर मरहले में एक नई किस्म की परेशानी है जो पहले नहीं थी कभी, जो पहले कभी नहीं थी। हाँ। एक छोटी सी बात, आपने जब मैट्रिक किया था उस वक्त किस किस्म का मामला था और आज कितना फर्क है? सर हम जितना हम इतना दौर में आगे हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। साथ वाले की जेब में कोई चीज हो, नकल की तो दम निकल रहा होता था। यहाँ तो अब तो कोई डर ही नहीं है किसी को। चलो, यानी कि नकल कल्चर भी इतना आम हो बहुत ज्यादा। ये पेरेंट की एक आप बीती थी जो इस इम्तिहान में अपियर हुए, उनसे हम बात करते हैं। बेटा पेपर कैसा हुआ पहले तो ये बताइए। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। इस पेपर को देने में कितने मराहिल से आप लोग गुजरे और आपके वालिदैन? आप तो खैर एक प्राइवेट स्कूल के तालिब इल्म हैं, लेकिन देखें पेपर तो बहुत आसान आया था। पेपर आसान था। चले पेपर आसान था। मुझे एक बात बताइए, एडमिट कार्ड का मिलना टाइमली और एग्जामिनेशन सेंटर का पता करना, ये कितना मुश्किल मरहला है? ये बहुत दूर देते हैं सेंटर, बहुत दूर, हमें बहुत मुश्किल होती है आने में, तो मसला होता है, बहुत मसला होता है। साहब पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। मुझे एक बात बताइए, कॉपी का एनवायरनमेंट किस किस्म का है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ नहीं हुई कॉपी? बिल्कुल भी नहीं। पेपर टाइम पर आया, लेट आया? आज टाइम पर आया लेकिन कल लेट आया था। कितना लेट आया? 10:30 बजे आया था। 10:30 बजे टाइम था, 9:30 का, ऐसे ही है? 9:30 से 10:30 बजे का 11:30 का टाइम है। मुझे एक बात बताइए, 3 घंटे से पेपर 2 घंटे का हो गया, लेकिन अगर वक्त पर नहीं आ रहा तो एज अ तालिब इल्म कितनी बुरी बात है ये आपके लिए? बहुत बुरी बात है। क्या कहना चाहेंगे जो ये एग्जाम इनेकाद करा रहे हैं? मैं हुक्मरानों को कहना चाहूँगा, शफकत महमूद को कहना चाहूँगा कि जो फेल हो रहे हैं। वो तो वफाकी वजीर है, लेकिन उससे पहले हुकूमत सिंध भी है। हुकूमत सिंध तो ये परसों 1 घंटा पेपर लेट आया है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए सर। अच्छा। 1 घंटा लेट पेपर आया है। अच्छा। बच्चों को बच्चों के हुकूक देने चाहिए। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा पेपर हुआ। चले पेपर अच्छा हुआ, ऑल द बेस्ट। पेपर का जो इंतजाम था वो कैसा था? इंतजाम तो सही था, सेंटर ठीक था? चूंकि ये सेंटर एक प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में है, पेपर वक्त पे आया था? जी वक्त पे आया था सर। पेपर 9:30 के बजाय 10:30 पे आया था। अच्छा, 1 घंटा लेट था? 1 घंटा लेट हुआ, लेकिन हमसे पहले ही खींचा गया। अच्छा। ले गई हमसे पेपर। अच्छा। बहुत सी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ा एज ए स्टूडेंट। अच्छा। और काफ़ी अच्छा रहा पेपर वैसे। बेटा मुझे एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि जी पेपर लेट आया, आपका क्या कहना है? जी पेपर लेट आया था, 1 घंटा लेट हुआ। 1 घंटा पेपर लेट हुआ? और बाकी रवैया भी स्कूल वालों का कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जी। पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर इधर से आने से पहले आ रहे हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट कुछ बच्चों के लिए फ़ायदा भी है, लेकिन जैसे जो पढ़ने वाले हैं, टॉपर्स हैं, उनके लिए तो नुकसान है कि जैसे अब अगर वो इतनी मेहनत करके पढ़ के आ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं वो उनको मतलब पहली पेपर मिल रहा है, तो ये तो चीटिंग हो रही है ना एक तरीके से। तो क्या समझते हैं कि इसको बेहतर होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। आपका क्या कहना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बेहतर होना चाहिए। और क्लासेस बहुत छोटी थी इसकी, क्लास मतलब अब कोरोना का टाइम चल रहा है जैसे, तो क्लासेस छोटी थी
मतलब चिपक चिपक के बैठे हुए तो कोविड के दिनों में थोड़ा सा एहतियात करें। जी हाँ। कोरोना SOPs पर एहतियात करनी चाहिए इनको। सर हमें टीचर ने बोला था मास्क उतार के पेपर करें, पूरी क्लास ने मास्क उतारा हो तो टीचर ने। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोना SOPs तो है ही नहीं यहाँ पे। कोरोना SOPs बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही थी। पिछले दिन हमें आधे घंटे बाहर धूप के अंदर बाहर करा, स्कूल का गेट बंद था। फिर जब हम लोग अंदर गए तो 1-1.5 घंटे बाद हमारा पेपर आया। मतलब लेट हुआ है। कोरोना SOPs नहीं है और पेपर 1 से 1.5 घंटे लेट यहाँ पहुँचा है। सरकारी स्कूलों का हाल तो उसके बारे में तो मैं क्या कमेंट करूँ, वो आप भी हमने आपके सामने रखी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, जैसा कि यहाँ तालिब इल्मों ने हमें बताया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, सेकंड की अभी तैयारी की जा रही है। यहाँ के जो असातिज़ हैं इनसे हम बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो इस सिलसिले में कैसे अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइए इस स्कूल की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि जिस तरह से रश यहाँ से हमने सड़क पर देखा, ऐसा लग रहा है कि इस छोटी सी जगह में सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म है। जी सर, हमारे पास जो SSC पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 519। ठीक है। और हमारे पास टीचर्स भी इतने सारे नहीं हैं। कोविड की वजह से डाउन साइजिंग हर तरफ हुई है, तो इतना बड़ा इम्तिहान मैनेज कराने में आप लोगों को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है? सर पहली बात तो ये कि हमारे पास ज़्यादातर फीमेल स्टाफ होता है। ठीक है। और हमारे पास बनता वॉइस सेंटर है। ठीक। जब करीब करीब बैठेंगे और बच्चों को हालांकि मास्क लगाए हुए होते हैं, लेकिन हमें मास्क नीचे करवाना पड़ता है क्योंकि वो पीछे से जो बात कौन कर रहा है, क्या चीटिंग हो रही है। पेपर आउट हो रहा है। एज अ टीचर हमारे तालीमी निज़ाम पे बड़ा अहम सवाल निशान है सिंध के और कराची शहर के, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये हम लोग को तो इस बारे में बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स जो है हमारे पास पेपर हुए हैं और उसके बावजूद जो है पेपर आउट हो रहे हैं। इवन के हमारे जो है अकाउंट्स वाले जाकर पेपर भी लेकर आ रहे हैं और पेपर अभी जो कॉपीज है वो सबमिट करवाने जाएंगे। ये पहले से लीक नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में। मतलब बोर्ड की तरफ से शदीद कोताही बरती बहुत ज्यादा गई है। फर्स्ट पेपर बहुत लेट शुरू हुआ आज, क्योंकि हमारे जाकर खुद लेकर हमने टाइम पर किया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। मुश्किल होती है ऑब्वियसली, SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे। बोर्ड ने अहकामात तो जारी कर दिए हैं, ये जाने बगैर कि किस प्राइवेट स्कूल की कितनी कैपेसिटी और वहाँ कितने स्टूडेंट होने चाहिए, तो ये प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया असातिज़ा को इन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जबकि एक चीज़ यहाँ ये है कि शदीद अफसोस में मुब्तला हैं हमारे जो असातिज़ा हैं कि जिस किस्म से पेपर लिए जा रहे हैं कि पेपर एक इम्तिहानी मरकज़ में आने से कबल ही सोशल मीडिया पर लीक हो रहे हैं, जो कि सरकार और सरकारी इदारों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कलई खोल रहा है। एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले बच्चों के साथ उनके फैमिली के लोग भी हैं और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हमें मिले हैं जिनका इस मैट्रिक के बाद फर्स्ट या सेकेंड ईयर के इम्तिहान होने हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? इम्तिहानी मरकज़ के बाहर आप खड़े हैं, कब से खड़े हैं, कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? ये 3 दिन से मामला चल रहा है और ये बहुत सिचुएशन लो पे, कंडीशन बहुत ख़राब है। ख़वातीन तो कह रही हैं यहाँ पीने का पानी भी नहीं था। हमने एक मरकज़ के बाहर बात की थी। हमने दोस्त से ना पानी वानी अंदर दिया है, उनको सब किया है। इन्होंने फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में अपेयर होना, एडमिट कार्ड के पीछे लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारी भी सिचुएशन प्रमोट ही करना चाहिए था। अच्छा, प्रमोट करना चाहिए। आप चाहते हैं कि एग्जाम ना हो? जी सर, आपका क्या कहना है? आप किसके साथ आए यहाँ? मेरा भी छोटा भाई एग्जाम दे रहा है अंदर, और अफसोस के साथ बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है बिकॉज अंदर लाइट तक नहीं है, पीने का पानी तक मैसर नहीं है। 2 घंटे का पेपर 4 घंटे में होगा। जब पेपर ख़त्म होने का वक्त आया ना 11:30 बजे, तब यहाँ से वो भी किसी और सेंटर से ड्यूटी छोड़ के सर यहाँ पे आए और उन्होंने आके बच्चों को पेपर दिए। छोटा भाई प्राइवेटली पढ़ रहा है या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में उसका सेंटर लगा है। और मेरे ख्याल में ये मैं समझूंगा कि एक उसके लिए बदनसीबी है कि उसका किसी गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर लग गया। कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सिस्टम से? सर, गवर्नमेंट सिस्टम से बेहतरी की उम्मीद तब है जब आप प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, पेपर देके आए हैं, उनसे ज़रा अंदरूनी मामला जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताइए पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ पूरा। अच्छा, इस दफ़ा के जो एग्ज़ाम का इनेकाद कराया गया है एज ए स्टूडेंट, किन किन मराहिल से गुजर के इस इम्तिहानी मरकज़ तक आप पहुँचे, ज़रा वो मुझे। पूरा साल पढ़ाई नहीं हुई, उसके बाद पेपर देना एकदम से बहुत मुश्किल था। मुश्किल था? मुश्किल।
एडमिट कार्ड का वसूल लंबी लास्ट में मिले, एक दिन पहले एडमिट कार्ड। सेंटर का पता लगना, ये स्मूथ रहा है मामला? नहीं स्मूथ नहीं रहा, बहुत मुश्किल से हुआ। क्या मुश्किलात थी ज़रा वो हमारे साथ शेयर करें। स्कूल वालों को सेंटर नहीं पता, फिर एडमिट कार्ड बहुत लेट आया हमारा, उसके अंदर सेंटर लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद सेंटर हमें एक दिन पहले पता चला था कि सेंटर यहाँ पर। अच्छा, उसके मुश्किल हुई थी बस। उसके बाद आपने ढूंढा, वालिदैन भी इस मामले में पूरे इसतराब से? वालिदैन के साथ ही बस। ये हकाइक हैं ग्राउंड से कि एक इम्तिहान में अपेयर होने वाला तालिब किन किन मरहलों से गुजर के इम्तिहान में अपेयर होता है। नाज़िमाबाद नंबर 5 में एक एग्ज़ाम का या इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद पेरेंट्स खड़े हैं, ख़वातीन खड़ी, उनसे हम बात करते हैं कि जहाँ बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं तो ये इम्तिहान उनके लिए किस इम्तिहान का बाइस बने हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइए, इस दफ़ा जो पेपर हो रहे हैं, तो एक कोविड की वजह से एक गैप भी आ गया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह के इम्तिहान से आपको गुजरना पड़ा अपने बच्चे को इम्तिहानी मरकज़ में लाने? जी कल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुए हम खुद भी, के 11:30 बजे ऑफ होना था, लेकिन जो है वो लेट हो गया। कल देख के हैरान रह गए कि कुछ लोगों के पेपर ही नहीं हुए। अच्छा, ये सिस्टम है, आप ये देखिए। मतलब हम वक्त के साथ आगे जाने के बजाय पीछे आ रहे हैं। पीछे आ रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बच्चों का सेंटर लगना, ढूंढना, ये भी एक मरहला होता है इम्तिहान? बहुत ज्यादा मरहला होता है ये भी। मतलब इतने बड़े शहर के अंदर भी ये माँ बाप के लिए ये परेशानी होती है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो इस दफा तो इन्होंने चलो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी की है कि करीब करीब सेंटर डाले हैं। आंटी आपका क्या एक्सपीरियंस है? यही है कि कल बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। बच्चा कह रहा था अम्मी आप यहाँ पे नहीं जाओ, यहाँ पे लड़के होंगे, मर्द होंगे, हम फिर भी खड़े रहे। और आपका बच्चा इस वक्त पेपर दे रहा है और बाहर खड़ा है? अच्छा, कोई यहाँ बैठने के कोई अरेंजमेंट नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। पानी कोई पूछ रहा है इंतजामिया? नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। आगे बहुत आगे जाके बेकरी से पानी लिया, फिर हमने पिया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना नहीं चाहते। क्यों ना उम्मीद है इस पूरे मामले से? नहीं, बस मतलब कहाँ तक दादरसी की जाए। मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, जो फैसिलिटी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और मसाइल और हम उतने और पीछे जाते जा रहे हैं। बदकिस्मती। जिम्मेदार किसी को समझती हैं? हुकूमत सिंध वफाक में PTI, ये जो सरकारी चेहरे चेंज हुए हैं, उनसे कुछ दरख्वास्त करेंगी कि खुदारा तालीम जैसे मामले पे कुछ करें? तालीम को तो सत्यानाश हो गया। खासतौर पे एक कोविड में तो और ज़्यादा जो माशी कत्लेआम हुआ है ना, तो तालीम का भी कत्लेआम। ठीक है, की वजह से तो ठीक है। आंटी क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि कराची में हर किसी की अपनी हुकूमत है, कोई किसी की नहीं सुनता है। आई एम ऑल्सो a टीचर। अच्छा, तो मोहतरमा फिर तो आप मुझे बताइए, हमारे लिए, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ऊपर का जो सिस्टम अगर जरा सा भी सही हो जाए ना, नीचे वाले सारे सही हो जाएंगे। ऊपर का सिस्टम खराब है। आप कुछ कहना चाहती हैं आंटी? कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं। और सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट में हैं। ठीक, हमारे असातिज़ा को किन मसाइल का सामना है, ये उसका मुंह बोलता सबूत भी हमें यहाँ वालिदा की सूरत में मिला है, जिनका बेटा इस वक्त इम्तिहान में ज़रूर अपेयर हो रहा है, लेकिन उस छोटे का इम्तिहान वालिदा या वालिदैन के लिए इस वक्त कितने बड़े इम्तिहान का बाइस बना हुआ है, हमारे सरकारी इदारों की नाअहली के बाइस। तो ये एक बड़ा अहम सवाल निशान है हुकूमत सिंध के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी, क्योंकि अगर तालीम पर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। मज़ीद लोगों से बात करते हैं इस अहम मामले के ऊपर और उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे कराची ब्यूरो के नुमाइंदा सिफ्त हसन मौजूद हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इस मामला को रिपोर्ट करते रहें फील्ड से। इनसे हम जान लेते हैं कि जहां पेपर आउट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, बद इंतज़ामी, उसके अलावा और किस किस किस्म के इशूज़ हैं, स्पेशली पेरेंट्स, तालिबात और जो सेंटर्स के मामला हैं उस हवाले से। सिफ्त हसन, बहुत शुक्रिया। पेपर लीक हो रहा है या जो भी सूरत हाल है वो आपने रिपोर्ट किया, इसके अलावा और किस किस किस्म की बद इंतज़ामी देखने को आ रही है इस एग्ज़ाम के अंदर? जुनैब, सबसे पहला जो मसला जब शुरू हुआ वो इस तरह से हुआ, जब हम पहली जो खबर आई, जब एग्ज़ाम्स शुरू होने थे, सेंटर्स जो थे वो कुछ ऐसी जगहों पर रख दिए गए कि वो स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा। पेरेंट्स परेशान थे, बच्चे परेशान थे। अच्छा, क्योंकि डेट शीट्स भी ताख़ीर से मिली थी बच्चों को। उसके बाद जब पता चला कि भाई ये सेंटर पड़ा है, वो 3 दिन पहले जब उस सेंटर को देखने गए तो अब उस सेंटर की तब्दीली के अंदर ही कितना वक्त लग जाता है आपको भी मालूम है। पूरी नए सिरे से पूरी डिमार्केशन होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उस सूरत हाल में कशमकश का शिकार दिखाई दे हम। सेंटर्स तो सही हो गए, ठीक हो गया, लेकिन जो नया सिलसिला खड़ा हुआ वो ये कि जो पेपर्स थे
पहले पेपर आउट हुआ पहले दिन, पेपर लेट पहुंचा, इतना लेट, इतना ताखिर से पहुंचा कि रात 8 बजे तक, दोपहर की शिफ्ट को तो रात हो गई थी, वो रात तक पर्चा चलता रहा। तो वो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का जो जहनी, जो कहते हैं ना स्ट्रेस, वो इस कदर बढ़ गया, इस पीक पे था कि शायद वो काबिले बयान भी नहीं है। वो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी कवर करता रहा हूँ, कभी इस तरह की सूरत हाल हुई नहीं। अब जाकर थोड़ी सूरत हाल, जब एक हफ्ता लगा तकरीबन एग्जाम्स को, तो थोड़ी बेहतरी आई कि कम से कम पेपर जो है वक्त पे होना शुरू हो गया। इसके बाद सेकंड ईयर के भी पेपर शुरू होने हैं, आप इस मामले को कवर करते रहें, कोई एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ बेहतरी हो जाए, ये मिसाल बन जाए कि जी अब ऐसा नहीं होना है? मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। उसकी वजह ये कि जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड पहले रहे वही अब चेयरमैन इंटर बोर्ड भी हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि क्योंकि वो चीज़ों को पहले देखते आए हैं, उनके पास एक एक्सपीरियंस है मैट्रिक बोर्ड को लेके चलने का, लेकिन क्योंकि इंटरमीडिएट बोर्ड बहुत बड़ा है, उसके अलावा उसके अंदर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, पेचीदा भी हैं, तो अब देखना ही होगा कि वो इस चैलेंज को कैसे लेते हैं। और मेरे ख्याल से उनको ये भी चाहिए कि इस वक्त जो मैट्रिक बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको एक मिसाल बनाते हुए, उसको देखते हुए अगर वो स्ट्रैटेजीज तरतीब देंगे, जिस तरह से सेंटर्स का मामला हुआ, मुख्तलिफ सेंटर्स पर कॉपियाँ नहीं पहुँची, जो हब्स बनाए गए थे वहाँ पर ही कॉपियाँ नहीं पहुँची, पेपर्स नहीं पहुँचे, तो अगर वो पहले ही इन चीज़ के मेजर्स ले लें तो शायद उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया सब्ते हसन हमारे साथ मौजूद थे कि जो नकाइश इस सिस्टम में आए हैं उससे कुछ बेहतरी या कुछ उससे सबक ले लिया जाए तो शायद आगे बेहतरी हो जाए। मजीद इस हवाले से बात करेंगे और प्राइवेट स्कूल्स वाले इस सरकारी सिस्टम से कैसे इस शराब का शिकार हैं, उनकी एसोसिएशन से बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं, चेयरमैन एंड को चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरे के पूरे सिस्टम जो एक इम्तिहान का चल रहा है उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और आपके गोशो गुजार करते हैं। जो इम्तिहान ऑर्गेनाइज कराए गए हैं, क्या बड़े शॉर्ट नोटिस पे कराए गए हैं जो इतनी बेज़ाब्तगी आ रही है, या कोई प्लान्ड एक्टिविटी है ये? ऐसा तो महसूस हो रहा है कि 16 महीने के कोविड के अंदर बोर्ड अपना एग्जाम लेने का सिलसिला ही भूल चुका है। फिजिक्स के पेपर के अंदर जिस तरीके से 3-3 घंटे पेपर लेट हुआ और बच्चे जिस जहनी खौफ और अजियत से गुजरे हैं, पेपर आउट भी हुआ, पेपर आउट भी हुआ और कई बच्चे पेपर देने से महरूम रह गए हैं। 2 घंटे तक जब पेपर नहीं पहुंचा तो वहां से बच्चे वापस चले गए। और हमने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से गुजारिश करी है कि वो जो बच्चों का नुकसान हो चुका है उसके लिए कोई नई डेट दी जाए और उन बच्चों का इम्तिहान दोबारा से लिया जाए। सेकेंडली एक बात यह है कि जब हमने देखा चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का एक मौक़िफ़ आया कि जी 38 CCO की गलती की वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ, वो 38 CCOs की अगर गलती की वजह से सारा मामला खड़ा हुआ, 443 आपने इम्तिहानी मराकज़ बनाए हैं, अगर 405 CCOs की क्या गलती थी जिनको आपने एक नोटिस के ऊपर बिठा दिया। सईद गनी साहब ने हाथ उठा लिया इसके ऊपर से कि जी बोर्ड्स मेरे अंडर में नहीं आते। आपके अगर बोर्ड्स अंडर में नहीं आते, स्टीयरिंग कमेटी की हर मीटिंग में चेयरमैन बोर्ड्स बैठे हुए होते हैं। हम मुसलसल 2 दिन तक जाते रहे बोर्ड के अंदर, मगर ना चेयरमैन साहब ना ही कंट्रोलर साहब, किसी के पास हमारी बात सुनने के लिए वक्त नहीं था। इंटर के एग्जाम भी होने हैं, उससे कुछ उम्मीद है? बोर्ड की प्रीवियस प्रैक्टिस ये रही है कि मंडे को कभी भी पेपर नहीं होता, ट्यूसडे को पेपर रखा जाता है। एक दिन का ये प्रोविजन रखा जाता है कि वर्किंग डे में अगर कोई बच्चा इमरजेंसी में रह गया है तो वो अपनी फीस और अपनी पेमेंट जो है वो करवा दें। एक तो ये गलती हुई। देखिए मिनिस्टर साहब को तो नहीं पता कि उसका जो कंडक्ट होगा एग्जाम का, जो वहाँ के SOPs हैं, जो पॉलिसी से किस तरह होंगी, लेकिन वहाँ बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं या बोर्ड का चेयरमैन है वो तो स्टडी करके जाए। उम्मीद लगाते हैं कि इंशाल्लाह इंटर बोर्ड इससे सीखेगा और पेपर्स के दरमियान इतना गैप जरूर देगा, बदनज़मी भी नहीं होगी, इतना गैप जरूर देगा कि बच्चों को ये फॉर्म्स की और इस तरह के इश्यूज की एग्जाम में बैठने का वक्त मिला। सर आपका क्या मौक़िफ़ है? इंटर बोर्ड कुछ सीख पाएगा इन गलत? मेरा ख्याल ये है कि इंटर बोर्ड ने जो ये सारी चीज़ें देखी होंगी, तो फिजिक्स और मैथ्स के पेपर में जो चीज़ें हुई यहाँ पर, तो इंटर बोर्ड को इससे लाजमी सबक सीखना चाहिए। बोर्ड की जो इंतजामिया है उसने 3 वक्त सिर्फ इसी मीटिंग में ज़ाया कर दिए कि हम फॉर्म नहीं लेंगे। इन 3 दिन में 9 के फॉर्म बहुत आसानी से जमा हो सकते थे। और ये जो ये बात कहते हैं कि हज़ारों बच्चा, अगर 1000 बच्चा भी है तो लेट फीस के साथ 42 लाख रुपए बोर्ड रिसीव करता, उसमें से 2 लाख रुपए ओवर टाइम की मद में अपने स्टाफ को देके काम करवा सकता था। बोर्ड के बहुत से लोग ऐसे हैं, 40 लाख बच भी रहे हैं, 40 लाख की सेविंग, तो ये रेवेन्यू अपना कम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहम मामलात पर जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने जो है वो नज़र डाली है। चेयरमैन बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड शरीफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1 साल के बाद जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इतनी शदीद बदनज़मी देखने में आ रही है, क्या ह्यूमन रिसोर्स कम है या फिर ट्रस्ट का इशू है जो पेपर लीक हो रहा है और वो कहाँ से लीक हो रहा है? शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एग्ज़ाम हो रहा है, कोविड के बाइस जो है वो 1 साल के गैप के बाद हुआ है। क्या आपका इदारा या आपका महकमा या जो आपके महतहत लोग हैं वो एग्ज़ाम को इनेकाद कराने का तरीक़ाकार भूल गए? नहीं, एक्चुअली वो कल एक मिसहैप हुआ था जिसमें मैंने बताया कि कराची में जो है वो 443
सेंटर्स हैं बनाए गए थे, उसमें से 38 सेंटर में जो है वो पेपर लेट शुरू हुआ, लेकिन पेपर हर जगह पे हो गया। साजिश है मेरे खिलाफ। आप एज अ हेड इन साजिशी अनासर को साइडलाइन नहीं कर सकते, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये पेपर्स हो रहे हैं, क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी लोगों की दुकानें खुल गई हैं पेपर होने से। हाँ, वो जब आइडेंटिफाई होते जाएंगे तो मैं अलग करता जाऊँगा। अभी मैंने जो है उसका जो है क्या चार्ज लिया है, आस्ते आस्ते चीज़ें सामने आती जाती है, तो उनको साइडलाइन जो है करते जाएंगे। तो इमीडिएटली तो मुझे पता नहीं है कि जो है क्या है, कौन एग्जैक्टली इन्वॉल्व है, कौन जो है इसमें इस कंस्पायरेसी में इन्वॉल्व है। जो मुशीर इस सिस्टम के हैं, पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा है, वो तो हमें बिल्कुल ही गायब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं शो कर रहे, तो ये सूरत हाल है? नहीं, उन्होंने कल भी जो परसों बात की, पॉलिसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही है, लेकिन वो सड़क पे हमें कोई इधर उधर दिखाई नहीं दे रहे। एग्जाम में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सर, और फिर उसके बाद जो है वो इंटर के भी इम्तहानात होने हैं। आपके डोमेन में इतने मसले मसाइल हो रहे थे? जी नहीं, उन्होंने जो है पहले ही इसका जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया था, कंट्रोलर एग्जामिनेशन को बुलाया और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि जो है आप पहले अपने लेवल पे वर्ष को जो प्रोब करें, इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद जो है हम खुद इसको जो है चीज़ को देखेंगे। खोड़ो साहब ने कंसर्न शो कर दिए, शोटी दे दी और साइडलाइन हो गया। काम आपने करना है। मुझे एक बात बताइए, 5 महीने के अंदर क्या कोई ऐसी स्टडी नहीं थी कि चीज़ें आपकी टिप्स पर होती कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो इन बेलगाम घोड़ों को या काली भेड़ों को आप लगाम दे लेते, जो इस वक्त इतना अहम मनसब पर है कि 2 नंबरियाँ करें? क्योंकि हमारे पास ये इतना है, पेपर आने से पहले आउट हो गया, सोशल मीडिया पे 4 मिनट में पहला पेपर आ जाता है, फिर कहीं कहीं तो पूरे पूरे दिन पेपर नहीं आता, 2 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं, और ये भी 2 घंटे का पेपर है सर। उसमें इतनी बद इंतजामी, कौन जिम्मेदार है फिर इसका? नहीं, अब जैसे बताया गया पेपर आउट, आज पेपर आउट नहीं हुआ है। बोर्ड ने वो पेपर जो है वो सुपरिटेंडेंट के हवाले कर दिया है। वो काबिल एहतराम स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल का हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस है, ठीक है। 9 बजे दायरा है, वो ब्लॉक हमारा जो है लिफाफा खोलेगा, ब्लॉक को कमरे होते हैं 25-30, उसमें काउंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके वो डालेगा, उसमें इन्विजिलेटर के हवाले करेगा, अटेंडेंस शीट डालेगा, आंसर शीट देगा उनको। तो उसके बाद अगर हो सकता है किसी ने जो है, यानी कि ये इस प्रोसेस में लीक हो रहा है, बोर्ड की तरफ से नहीं? बोर्ड ने जब हैंड ओवर कर दिया तो वो जिम्मेदारी उसकी नहीं, उसकी जिम्मेदारी खत्म है, ठीक है। अब जो है वो काबिल एहतराम प्रिंसिपल वगैरह जो है उनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी। मुझे एक बात बताइए, जो कमेटी है और एक CCO इंतहाई बद इंतज़ामी उस तरफ से आ रही है, कुछ लोगों का ये कहना है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, कि जी उन लोगों को आपने इन्वेस्टिगेशन पर लगाया जो खुद बदनीयती पे मबनी इन्वेस्टिगेशंस का सामना कर रहे हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। खालिद हसन साहब कौन है? 2018 के मामलात में उनका काफ़ी सर फहरिस्त नाम है। कि क्या हो रहा है सर? फिर तो मैं समझूंगा कि जी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है इदारे में। आपको वो जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता उसको आप अक्यूज नहीं कह सकते कि जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी तक जो है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास कोई सीनियर अफसर नहीं है। मैं ये समझूँ कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी शदीद, जी दैट इज, कोई 19 ग्रेड का अफसर नहीं है, 18 ग्रेड वाला यही बचा था, दूसरा सेक्रेटरी भी 18 ग्रेड का, कंट्रोलर भी 18 ग्रेड का, तो उसी वजह से हमने यही नेक्स्ट बचा था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इसको जो है पूरा करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेंगे? जी हाँ, ये करेंगे। अब जो है इंशाल्लाह इसके साथ दूसरे भी मेंबर हैं, तो ये जो है वो एक इनिशियल इंक्वायरी जैसे क्या मेरे सूबे का तालीमी निज़ाम इसी तरह से रहेगा जिसकी हालत इस वक्त भी बड़ी शदीद पतली? जी हाँ, वो आई डू एडमिट के सिस्टम सही नहीं है, उसको जो है पूरी सर बेहतर कैसे करेंगे? एडमिट करना और काम करने में बड़ा फर्क है सर। उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने लेवल पे सरकार कुछ नहीं करेगी? सरकार की मर्जी, हम सरकार क्या कर सकते हैं? सरकार के मुलाजिम है सर। सरकार को देख सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, हम उनको लेटर लिख सकते हैं। बेहतरी की उम्मीद है इस अहम शोबे में जिसे हम तालीम कर रहे हैं। उम्मीद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें आपने कही हैं उस पर आप अमल दरामद करेंगे ताकि अगले आने वाले साल में ऐसी बद इंतज़ामी, बदनज़मी हमें ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, हम आवाज़ के प्रोग्राम से आपने गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया जी आपको। शाह साहब से हमने बात की, चेयरमैन हैं सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन, और जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद जो है वो सेकेंड ईयर के भी इम्तहानात होने हैं। मैट्रिक के इम्तहानात में जो सूरत हाल रही है, इस पूरे प्रोग्राम में हमने उसका अहाता किया है, किस किस तरह से खामियां हैं, किस किस किस्म के नकाइस हैं। लेकिन पुरुमीद हैं जो चेयरमैन हैं कि जी जो मुस्तकबिल इस वक्त इस खिड़की के बाहर अपने इम्तहानात से गुजर रहा है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। ताहम हुकूमत सिंध बयानात की हद तक दिखाई दे रही है, वैसे कहीं नहीं है, जहाँ ऑलरेडी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मामलात में हाजिर हो रही है और अपने दलाइल दे रही है अपने आप को ठीक साबित करने के। लेकिन इस अहम शोबे में उसका गैर हाजिर होना, सिर्फ बयानात देना, ये एक अहम सवाल है उसके काम के ऊपर।
हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।